ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट झाड़ू पकड़कर सड़कें साफ करने लगा। हाय जेंटलमैन, हाउ आर यू? I am fine. प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Mazhar. I belong from Gujranwala. I received my graduation degree in first year from Sargodha University, so I am graduate. मिस्टर मजहर, why are you doing this job? Due to lack of opportunities from government, so something is better than nothing. ये जो ऐसे नौजवान हैं जो मतलब कि ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, घरों में बैठे हुए हैं कि जितनी देर तक आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तभी तक आप कोई ऐसा काम करें जिससे आपके घर का सर्कट चलता रहे, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है. What's your family member, your friends reaction after this? All make for fun me. सबने मजाक उड़ाया। ज़ाहिर है सर. तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ हलाल कमा रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, इसमें मुझे फ़ख्र है. दिल में ख्याल नहीं आया मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ? जब आप झाड़ू दे रहे हैं लोग आपको देख के हंस रहे होते हैं। ज़ाहिर है सर, बड़ा दिल टूटता भी है, ख्याल भी आता है. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, कुरान की एक आयत है कि ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, कि मेरी रहमत से नाउमीद मत होना. और एक दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना माल उसरी युसरा, कि मुश्किल के बाद आसानी है. मैं तो यही समझ रहा हूँ कि सर ये सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें कमज़ोर और गरीब लोगों को आने का मौका बहुत कम मिलता है. तो जो आपके सीनियर्स हैं वो आपसे कम पढ़े हैं या ज़्यादा पढ़े हैं? नहीं सर, वो तो मुझसे कम ही पढ़े हैं. वो तकरीबन शायद बामुश्किल से उन्होंने मैट्रिक भी किया हो. मरियम साहिबा को खुसूसी इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, जो कि डिजर्व करते हैं किसी अच्छी जॉब को. मैं तो कहता हूँ इनको गोल्ड मेडल देना चाहिए. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस. नाज़रीन, सुथरा पंजाब का सड़क साफ करता ये नौजवान जब ये बोलेगा आपके होश उड़ा देगा कि इतना पढ़ा लिखा हो के इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने वाला नौजवान जो कि सड़कें साफ कर रहा है, सुथरा पंजाब में काम करने पर मजबूर है. इससे अभी बात करते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा. हाय जेंटलमैन, हाउ आर यू? I am fine. Please introduce yourself. My name is Mazhar. I belong from Gujranwala. I received my graduation degree in first year from Sargodha University, so I am graduate. आ जाएं. नाज़रीन, ये देखा आपने, इनसे आप इंग्लिश में बात करेंगे, ये वैसे ही आपको इंग्लिश में जवाब देंगे. इनके हाथ में ये झाड़ू सड़क साफ करते हुए देखकर हैरत होती है कि इतना पढ़ा लिखा नौजवान जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जिसके पास डिग्री है, ग्रेजुएट है, वो झाड़ू देने पे मजबूर है. साफ़ सुथरा जो स्कीम है साफ़ सुथरा पंजाब, इस प्रोग्राम में ये जॉब कर रहा है. आए ज़रा आपके साथ बात करते हैं, आपके दिल की बातें सुनते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं ये सब. आए ज़रा मेरे साथ, आ जाएँ, छाँव में आ जाएँ. धूप में काम कर रहे हैं, छाँव में खड़े होते हैं. इधर आएँ, आ जाएँ आ जाएँ आ जाएँ. मिस्टर मजहर, वाई आर यू डूइंग दिस जॉब? Due to lack of opportunities from government, so something is better than nothing. आर यू अप्लाई बिफोर दिस? Yes, yes. कितनी जगह पे आपने अप्लाई किया है? मैंने सर बहुत से सेक्टर्स में अप्लाई किया, क्वालिफाई भी किया, लेकिन आपको पता है कि जिस तरह का पाकिस्तान का कल्चर है कि विदाउट स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन को अच्छी जॉब मिलना इट इज़ टू डिफ़िकल्ट. अच्छा, आपको देखकर हैरत हुई है, जो नौजवान पढ़े लिखे होते हैं पाकिस्तान में, जिनके पास डिग्री होती है, उनको अगर आप ये बोलें कि पानी का गिलास पी लें, खुद वो नहीं उठते. वो कहते हैं कि मुझे को पिलाने वाला हो, मेरे पास डिग्री है. आपके पास इतनी अच्छी एजुकेशन है, आप झाड़ू दे रहे हैं सड़क के ऊपर. ये जो ऐसे नौजवान हैं जो मतलब कि ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, घरों में बैठे हुए हैं और एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हैं, तो मैं ऐसे नौजवानों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जितनी देर तक आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तभी तक आप कोई ऐसा काम करें जिससे आपके घर का सर्कट चलता रहे, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है. और अपने घर वालों का सहारा बने, अपने घर वालों की जिम्मेदारियों को संभाल लें. और बिल्कुल सही कह रहे हैं. होना बेहतर है. कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी बड़ी होती है. अच्छा, आपने बताया कोई काम भी छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी बड़ी होती है. व्हाट्स योर एज राइट नाउ? माई एज इज़ 30. आप 30 साल के हैं, तो आर यू सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस जॉब? यस सर, सेटिस्फाइड. वो कहते हैं ना कि सर एक मिसाल है कि समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग. जब तक मुझे कुछ जॉब नहीं मिल रही तो मैं ये जॉब कर रहा हूँ. व्हाट्स योर फैमिली मेम्बर, योर फ्रेंड्स रिएक्शन आफ्टर दिस? ऑल मेक फॉर फन मी. सबने मजाक उड़ाया. ज़ाहिर है सर, आपको पता है कि ये दुनिया ऐसी है, लोग तमाशा देखते हैं. ज़ालिम और बेहिस्सी दुनिया है, यहाँ पर लोग सिर्फ तमाशा देते हैं और बातें करते हैं. जब मुश्किल वक्त होता है कोई साथ खड़ा नहीं होता, जब आप कुछ करने लगते हो तो सभी नुक्स निकालते हैं कि ये क्या कर रहे हो. ज़ाहिर है सर, ये दुनिया ऐसी, वो कहते हैं ना कि ये दुनिया ऐसी, ये बातें करती है बस दुनिया. आप कोई भी काम कर रहे हो, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ हलाल कमा रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, इसमें मुझे फ़ख्र है. तो जब आपको पता चला था कि सुथरा पंजाब में ऐसी कोई वैकेंसीज़ हैं, किसने बताया था, कैसे पता चला था? आप फुल डिसअपॉइंटमेंट में बैठे हुए थे, मायूस होकर बैठे हुए थे कि अपॉर्चुनिटी आपके लिए है ही नहीं इस मुल्क में, और आपने ये झाड़ू पकड़ लिया? नहीं, मैं ज़ाहिर सर शादीशुदा था, बच्चे थे, बूढ़ी बीमार माँ अधिकार की जिम्मेदारियाँ थी मुझ पर. तो ये था कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी
आपको पता है कि कहीं के जॉब हासिल करने के लिए जब जाते हैं तो पहले इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर सीवी जमा करवानी पड़ती है, फिर वो कहते हैं जी आपको कोई पोजीशन वेकेंट होगी तो फिर आपको कॉल करेंगे, तो इसमें बड़े टाइम लग जाता है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने। तो मेरे पास ये था कि अब जिम्मेदारी थी तो मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, तो इसलिए मैं फिर सेंट्री वर्कर का काम ऐसे कर रहा हूँ सुथरा पंजाब में। अच्छा, कितने घंटे जॉब करनी पड़ती है? ये हमारी 8 घंटे की जॉब होती है। 8 घंटे में आपकी ड्यूटीज़ में क्या क्या शामिल है? आपने क्या क्या करना है इसमें? सारे रोड जो साफ़ करने होते हैं, गलियाँ साफ़ करनी होती हैं, और जो भी हमें सीनियर जो टास्क देते हैं वो इन ऑन द टाइम हमें पूरा करना पड़ता है। कभी दिल में ख्याल नहीं आया मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ? जब आप झाड़ू दे रहे हैं, लोग आपको देख के हंस रहे होते हैं, तब क्या फीलिंग्स होती हैं आपकी? ज़ाहिर सर बड़ा दिल टूटता भी है, ख्याल भी आता है, लेकिन ये है कि हम भी हैं कि मुसलमान, मैं कुरान पाक भी पढ़ता हूँ और मैं तर्जमे के साथ भी कुरान पाक पढ़ता हूँ। तो उसमें एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, कुरान की एक आयत है कि ला तकना तू मिन रहमतिल्लाह, कि मेरी रहमत से नाउमीद मत होना। और एक दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना माल उसरी युसरा, कि मुश्किल के बाद आसानी है। तो यही वो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे हौसला देती है जब मैं थक जाता हूँ, मायूस हो जाता हूँ। सिस्टम से तो मैं ना उम्मीद हूँ, लेकिन अल्लाह से मैं ये कि उम्मीद लगाए बैठा हूँ, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अल्लाह मुसब्बिल असबाब है, मेरे लिए कोई अच्छा असबाब पैदा करेंगे। पर्सनल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी जॉब से रिलेटेड है। जब आप सुथरा पंजाब में गए, आपके मैंने 1-2 इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, आप बड़े वायरल जा रहे हैं, आप इंग्लिश बोल रहे हैं और लोग चौकन्ने हो गए देख के कि यार इतना पढ़ा लिखा बंदा झाड़ू पकड़ के काम कर रहा है। जब आप सुथरा पंजाब में गए हैं, जब वहाँ पे लोगों को पता चला है कि आप इतने पढ़े लिखे हैं और आप कैपेबल हैं हर उस पोस्ट के लिए, जो कोई भी हो सकती है, जो ऑफिस बेस्ड हो सकती है, कोई भी पॉलिसी मेकिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जब उनको पता चला कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, तो किसी ने आपके हाथ से आके झाड़ू नहीं पकड़ा कि ये तो क्या कर रहा है, ये तो डिज़र्व नहीं करता, इससे अच्छा करता है? ज़ाहिर सर यहाँ पर आपको पता है कि कोई भी जॉब हासिल करने की स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर सर मेरिट को कौन काबिलियत को कौन देखता है? यहाँ पर मेरिट है रिश्वत और सिफारिश का। यानी कि आप समझ रहे हैं कि रेफरेंस के बगैर कोई काम नहीं होता यहाँ पे? नहीं, इट इज़ टू डिफ़िकल्ट सर, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल तो है। रात को जब सोते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो ज़मीर क्या कहता है? अंदर से क्या आवाज़ निकलती है कि यही करना है, या अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है? ज़ाहिर सर मैं अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में तो हूँ, इंशाल्लाह मैं उस पर वर्क भी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह स्ट्रगल भी कर रहा हूँ। ये था कि मेरे पास कोई काम नहीं था, इसलिए मैं सेंट्री वर्कर का एज ए काम कर रहा हूँ सुथरा पंजाब में, और मैं कोशिश कर रहा हूँ आगे अच्छी जॉब के लिए भी। अच्छा, तो सुथरा पंजाब की जो हाई कमांड्स हैं, जो इनकी मैनेजमेंट है, हायर मैनेजमेंट, और पंजाब गवर्नमेंट की जो सारे पॉलिसी मेकिंग है, जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो फैसले करते हैं पंजाब के, उनमें से किसी ने आपके साथ रब्ता किया है या किसी ने अपॉर्चुनिटी कोई आपको ऑफ़र की हो? नहीं सर, अभी तक तो किसी ने मेरे साथ रब्ता नहीं किया। मेरे काफ़ी इंटरव्यूज़ भी वायरल हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया सर। अभी किसी ने कोई रब्ता नहीं किया? नहीं सर। क्या समझते हैं क्यों रब्ता नहीं किया जा रहा, या उन तक आपकी आवाज़ नहीं अभी तक पहुंची, या बेहिस्सी है, क्या है? मैं तो यही समझ रहा हूँ कि सर ये सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें कमज़ोर और गरीब लोगों को आने का मौका बहुत कम मिलता है। शायद उन तक पहुँची भी हो, लेकिन फिर भी वो कोई एक्शन नहीं ले रहे सर इस पर। अच्छा, आप गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं, आपकी ड्यूटी भी उधर ही होती है? जी सर। अपने एरिया में भी काम करते हैं? जी सर, अपने एरिया में काम करते हैं। तो लोग, आपके दोस्त जो आपके साथ, आपके क्लास फेलोज आपको देखते होंगे, आपको काम करता, क्या कहते हैं? कुछ नहीं सर, उन्होंने क्या कहना, वो यही बस उनको जब मैं देखता हूँ तो मैं बल्कि दिल बर्दाश्त कभी कभी हो जाता हूँ कि ये वो स्टूडेंट्स थे जो बहुत मतलब मुझसे नालायक भी थे और मतलब कि इतने ज़्यादा लायक भी नहीं थे, और आज वो अच्छी पोस्टों पे हैं। सिर्फ वजह ये थी कि उनके लाइजोन अच्छे थे, उनके साथ जो कि अच्छी रिकमेंडेशन थी, वो लीड क्लास लोग थे, इसलिए वो अच्छी पोस्टों पे चले गए। और मैं आज यहाँ पे सुथरा पंजाब में एज ए सेंट्री वर्कर का काम कर रहा हूँ। आपके पास कोई सहारा नहीं था, कोई इस तरह की कोई रेफरेंस नहीं था कि किसी को आप बताएं, या असर और सुख वाला बंदा नहीं था कि आपको कोई रेफ़र कर दे या आपकी सिफारिश कर दे? नहीं सर, मेरे पास नहीं था। अगर मेरे पास कोई इतना असर सुख होता या मेरे पास कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होती या मैं इतना कुछ सरमायादार होता, तो मैं सर हर सुथरा पंजाब में झाड़ू तो लाना दे रहा होता। कितना अरसा हो गया जॉब करते हुए? एक्सपीरियंस कितना हो गया सुथरा पंजाब का? मुझे सर ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ, लेकिन अभी रिसेंटली आपने ज्वाइन किया? जी सर। तो जो आपके सीनियर्स हैं वो आपसे कम पढ़े हैं या ज़्यादा पढ़े हैं? नहीं सर, वो तो मुझसे कम ही पढ़े हैं। वो तकरीबन शायद मुश्किल से उन्होंने मैट्रिक भी किया हो। हाँ, ठीक हो गया। तो आगे क्या इरादा है? मुल्क से बाहर चले जाना है, या इधर ही उम्मीद है कि गवर्नमेंट कोई सपोर्ट करेगी ताकि मेरा एक रीज़नेबल और अच्छा जो आप डिज़र्विंग आपका रोज़गार है वो लग जाए? नहीं सर, पाकिस्तान से जाने का तो मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हमारी धरती है, हम इससे प्यार करते हैं।
ये बड़े बुज़दिल से मैं समझता हूँ लोग होते हैं जो मुश्किल हालात में अपने घर को छोड़ के चले जाते हैं। तो अच्छे बुरे वक्त आते जाते रहते हैं। कुरान में भी अल्लाह फरमाता है कि इंसान के मैं हालात बदलता रहता हूँ। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह अगर हालात मुश्किल हैं तो एक अच्छे हालात भी आएंगे और अच्छे दिन भी आएंगे। अच्छे दिन भी आएंगे। नाज़रीन, मज़हर भाई जो हैं ये माशाल्लाह ग्रेजुएट हैं और इनकी इंग्लिश और इनका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि ये भी एक जॉब है, इंसान करते हैं, मगर जॉब बंदा वो करता है जो उसके लेवल की होती है, जो उसने मेहनत की होती है। इंसान मेहनत इसीलिए करता है ताकि वो किसी मुकाम पर पहुंच जाए और अपने मुल्क को सर्व करे। इन्होंने भी डिग्री हासिल की, इन्होंने भी पढ़ा, मगर ये कहीं पहुंच नहीं सके, क्योंकि इनका मानना ये है और ये हकीकत भी है कि इनके पास कोई तगड़ी सिफारिश नहीं थी। सिफारिश हो तो बंदा कहीं लग सकता है, बाकी सीवी लेके घूमते रहे हैं। जब कुछ ना मिला तो एक अपॉर्चुनिटी थी, सुथरा पंजाब में झाड़ू पकड़ लिया और लोगों का कचरा उठाने लगे, सड़कें साफ़ करने लगे, सुथरा पंजाब में लग गए। अब जब ये वायरल होते हैं, अयां होते हैं कि कितना काबिल बंदा झाड़ू पकड़ के सड़कें साफ़ कर रहा है, तो उसके बाद मरियम नवाज़ साहिबा को ख़ास तौर पर ये सोचना चाहिए। वीडियोस करने का मकसद भी यही है कि हम इनकी आवाज़ बने, क्योंकि मीडिया का काम यही है कि किसी की मसाइल को, किसी की आवाज़ को उजागर करना और किसी तक पहुंचाना, ताकि ऐवानों तक बात पहुंच सके। मरियम साहिबा को खुसूसी इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। ये उन्हीं का नया प्रोग्राम था सुथरा पंजाब के, पंजाब की सफाई होनी चाहिए, सड़कें साफ़ हों, गली मोहल्ले साफ़ हों। तो ये भाई जो कि डिज़र्व करते हैं किसी अच्छी जॉब को, मैं तो कहता हूँ इनको गोल्ड मेडल देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने वो सुस्ती नहीं दिखाई जो हड हरामी नौजवानों में होती है, वो नहीं दिखाई कि मुझे अच्छी जॉब मिलेगी तो मैं करूँगा वरना मैं भूखा मर जाऊँगा। बच्चे छोटे छोटे हैं, इन्होंने घर चलाने के लिए अपना काम किया है, वेले नहीं बैठे, जो भी अपॉर्चुनिटी मिली इन्होंने की है। मगर इनको बाकायदा तौर पर इनको एजाज़ देना चाहिए, इनको अच्छी पोस्ट देनी चाहिए और पंजाब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इनको गवर्नमेंट जॉब ऑफ़र करें ताकि ये आगे अच्छा बाइज़्ज़त तरीके से रिज़्क़ हलाल कमाकर अपने बच्चों की देखभाल कर सकें। भाई लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज़ मुरतब करे, ऐसी स्ट्रेटजीज़ तैयार करे, ऐसे इनिशिएटिव ले कि जिसमें नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौक़े मैसर हों, मेरी तरह सड़कों पर रोड्स पर जलील ना हों। बिल्कुल सही बात है। नाज़रीन, अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आते हैं। ये भाई आपको हमने दिखाए, ये बड़ा यूनिक सा कंटेंट था कि बंदे की इतनी अच्छी एजुकेशन है और वो झाड़ू दे रहा है। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।